इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनकी उमेरा असगर से सबसे आखिर में बात हुई। उमेरा असगर की मिसिंग पोस्ट भी पब्लिश की है। उस दिन हमने उनके साथ शूट किया और आई थिंक 2 अक्टूबर को ही रात में 8 बजे उनका मेरे पास फिर मैसेज आया था। Assalamualaikum everyone, this is Umaira Ali, model and actress, and today we are shooting with Kasi QH8. 2 दफ़ा हमारे मैगज़ीन के लिए उन्होंने काम किया। शी वॉज डेफिनेटली समवन हु वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर और वो आगे की चीज़ों की प्लानिंग कर रही थी। 12-13 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में, ऐसी इस तरह की थोड़ी इस नेचर की चीज़ें मैंने काफ़ी दफ़ा देखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। उमेरा असगर केस की लम्हा ब लम्हा तफसीलात से हम आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनकी उमेरा असगर से सबसे आखिर में बात हुई और इन्होंने फरवरी के महीने में सबसे पहले उमेरा असगर की मिसिंग पोस्ट भी पब्लिश की है। इस वक्त हमारे साथ दानिश स्टाइलिश मौजूद हैं। जी, हमने लास्ट एक जो शूट किया था और 2 अक्टूबर 2024 को, जो कि आई थिंक उनका लास्ट एक प्रोफेशनल उनका काम था, तो उस दिन हमने उनके साथ शूट किया और आई थिंक 2 अक्टूबर को ही रात में 8 बजे उनका मेरे पास फिर मैसेज आया था। ऑन शूट आई थिंक शी वाज़ फाइन, बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने किया। शूट के बाद भी जो मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई हुई है, बहुत प्रोफेशनल टर्म्स में उन्होंने बात की। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को आपकी उनसे व्हाट्सएप पर बात हुई है, और किस तरह की बात थी? वो प्रोफेशनल थी और क्या वो इस तरह लग रहा था आपको कि डिप्रेशन में है, या कोई इस तरह की आपको कोई बात क्लिक हुई थी? देखिए, मेरा जैसे मैंने बाकियों को भी बहुत दफ़ा कहा, मेरे लिए शी वॉज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेंजर। हम जाते हैं हज़ारों एक्टर्स, यहाँ तो मैंने मैगजीन्स रखे हुए हैं, इसमें से कितनों से मेरी दोस्ती होगी। हुमैरा के साथ कोई मेरी पिक्चर तक नहीं है। मेरा उनसे डे 1 से और आखिरी टाइम तक सिर्फ प्रोफेशनल कंडक्ट था। 2 दफ़ा हमारे मैगज़ीन के लिए उन्होंने काम किया। एक रिस्पेक्ट थी, बाउंड्रीज़ थी, तो उसमें ज़ाहिर है ना। अगेन देखिए, एक आर्टिस्ट की सबसे पहली क्वालिटी ही ये होती है कि वो बड़ा प्रोफेशनल होता है। उसकी लाइफ में कुछ भी गुजर रहा है, उसका डिवोर्स हो रहा है, ये है वो है, व्हाटएवर, यू नो। आई एम जस्ट गिविंग दिस एन एग्जांपल। कोई मुझे उनके डिवोर्स का नहीं पता था। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, वो जाता है, अपना काम करता है, बहुत अच्छे से मिलता है, मुस्कुराता है, हंसता है, यू नो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ विद एवरीवन, दिस इज़ हाउ द केस विद मी एज वेल। मैं भी इसी तरह जाके काम करता हूँ। तो शूट के वक्त मैं ऑनलाइन उस शूट में वीडियो कॉल पे स्टाइलिंग वगैरह देख रहा था कि लास्ट ये पूरा काफ़ी हेल्थ के मसलों में गया वो। तो शूट के बाद भी जो है मेरी उनसे जितनी भी बात हुई वो बहुत प्रोफेशनल कंडक्ट में थी। ऑन शूट शी वाज़ वेरी हैप्पी। हमारी टीम मेंबर्स के साथ उन्होंने सेल्फ़ी वगैरह खिंचवाई ख़ुद से। और मेरी भी 2 अक्टूबर को जो लास्ट उनसे कन्वर्सेशन थी, आगे की चीज़ें प्लान कर रही थी कि हम पेड शूट्स वगैरह करेंगे और ये करेंगे, मैं ऑफिस आऊँगी, यू नो। तो शी वाज़ वेरी प्रोफेशनल और बहुत अच्छी इंसान थी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जो आपकी बात हुई वो बिल्कुल एनर्जेटिक थी और अपने फ्यूचर प्लानिंग पर भी बात कर रही थी कि फ्यूचर में मुझे जो है ये सारे काम करने हैं। डेफिनेटली मैं इसको यही कहूँगा कि कोई मुझे, क्योंकि अब जैसे एक चीज़ होती है, जैसे कोई बंदा डिप्रेस होता है फॉर इंस्टेंस, तो वो शायद इतनी बात ना करे या एक, तो आई थिंक शी वॉज डेफिनेटली समवन हु वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर और वो आगे की चीज़ों की प्लानिंग कर रही थी। आप अभी मेरे बराबर में इस वक्त, ये इस तरह का मेरा उनसे जो इंटरेक्शन था वो हुआ था 2023 में, जो कि पहली और आखिरी दफ़ा था। उसके बाद लास्ट ईयर जो हमने 2 शूट्स करे, उन दोनों में स्टाइलिंग मैंने जो है वीडियो कॉल पे मैंने की। अच्छा, आपने फरवरी के महीने में मिसिंग जो पोस्ट है वो भी पब्लिश की, तो कैसे ख्याल आया और क्या वाक़या था? देखिए, अब सिनेरियो ये है कि ज़ाहिर है हम अपने एंड से देख रहे थे। बाय 8 या 9 अक्टूबर हम देखते थे कि उनका लास्ट सीन आ रहा है, एंड पूरे आखिर तक एंड ऑफ अक्टूबर तक आते रहा यही। फिर हमने जो शूट लगाना था हमने शूट भी लगा दिया, ठीक है। एंड द थिंग इज़ के शूट लगने के बाद एक दफ़ा मैंने अपने बच्चे किसी को, मैंने कहा यार बग़ैर पूछे लगा दिया, कोई मसला होगा ये, क्योंकि इस पूरे टाइम में हमने बीच में इनको कॉल्स भी की, मैंने भी, मेरे टीम के 4-5 लोगों ने भी की। बट अगेन द थिंग इज़ के इस तरह की चीज़ को ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं हुई, बहुत दफ़ा हुआ है। एक्टर्स 5 महीने गायब हो जाते हैं। मेरे पास एक आध ऐसे भी मेरे साथ सिचुएशंस हुई कि एक एक्टर ने पूरा 12-13 महीने बाद रिप्लाई किया, जो मैंने आई थिंक उनसे कोई ऐसी ही चीज़ पूछी हुई थी और बस उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 1-1.5 साल बाद या उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और कहा कि आप बस वो मैं यूके चले गया था, यू नो मेरा घर यूके में। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बट हाँ, हमने इस पूरे टाइम पे जितना हम अपने एंड से कर सकते थे, कीपिंग इन माइंड कि वी वर नॉट फ्रेंड्स,
ठीक है, एंड शी वॉज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेंजर। तो इस उसमें जितना हम कर सकते थे हमने किया, और हमने फिर देखा कि अच्छा वो नहीं थी, हमने एक पे 5th फ़ैब को हमने एक पोस्ट लगा दी। देखिए 5th फ़ैब को हमने एक पोस्ट उनके बारे में लगाई थी, और वो हमने काफ़ी टाइम बीच में 4 महीने वेट हमने किया और वेट इसीलिए मैं किया क्योंकि देखें आर्टिस्ट और एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हुए थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। इट्स नॉट योर कोई गली का फ्रेंड के भाई वो 1 हफ़्ता 2 दिन गायब हो गया, आप उस घर चले गए नीचे, आप घर खटखटा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, आपको देखना पड़ता है। बिकॉज 12-13 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में, ऐसी इस तरह की थोड़ी इस नेचर की चीज़ें मैंने काफ़ी दफ़ा देखी हुई हैं। ऐसे भी केसेस हो चुके हैं कि किसी एक्ट्रेस की पूरे पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेट से, डिजिटल से, टीवी चैनल तक किसी की डेथ हो गई है, एक दिन बाद एक्ट्रेस आ गई, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, मैं तो जानता हूँ। तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। एंड अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आखिरी हमारे भी उस टाइम पे माइंड में वो मान में भी नहीं था कि भाई कुछ होगा इस तरह का। एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। अब जैसे मेरी अपनी टीम कहती थी सर शायद इनकी शादी कहीं हो गई है, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी हैं। कोई अचानक एक्ट्रेस को बिल्कुल रिलीजियस हो गई, उन्होंने बिल्कुल इंस्टाग्राम छोड़ दिया या पिक्चर्स डिलीट कर दी। तो इतने साल से 12-13 साल आपको हो जाते हैं ना इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं होता कि अभी भी शायद मैं कोई फ़ोन उठाऊँ, और अभी मैंने कल जिनके साथ शूट किया था, इनफैक्ट अभी भी उनका 1 आध दिन हो गया, उनका नहीं आ रहा। बट हर एक्टर के 3 से 4 फ़ोन होते हैं, हुमैरा के भी निकले। इनफैक्ट आई थिंक कोई जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझसे कोई एक नंबर भी शेयर किया कि आपकी हुमैरा से इस पे बात होती है, इस नंबर। मैंने कहा नहीं, मेरी इस पे बात होती थी। तो उन्होंने कहा इनका ये वाला नंबर ज़्यादा एक्टिव था। तो मेरा उनसे एक प्रोफेशनल उसमें ही ताल्लुक़ था। शी वॉज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेंजर। अब जैसे कि आपका घर कहाँ है वो मुझे नहीं पता, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, मैं जो कर सकता हूँ मैं इस वक्त वो कर रहा हूँ। तो खैर 5th फ़ैब को हमने जब पोस्ट लगा दी 4 महीने वेट करने के बाद, तो यही कि पोस्ट लगने से पहले लास्ट सीन एंड डिस्प्ले पिक्चर उनकी नज़र आ रही थी। हमने एक दफ़ा कॉल भी करने को कोशिश की, तो आई थिंक बेल जा रही थी। नॉट श्योर अबाउट दिस बिकॉज इट्स बीन मैनी मंथ्स नाउ। तो बट ये चीज़ हमने देखी कि वंस द पोस्ट वॉज पोस्टेड, हमने नोट करा कि उनका लास्ट सीन और उनकी डीपी गायब हो गई। एंड द ओनली थिंग दैट अकर टू अवर माइंड वॉज कि हम हो गए ब्लॉक, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हुई हैं पास्ट में हमारे साथ कि किसी एक्टर को मतलब थोड़ा हमने ज़्यादा रीच आउट करने की कोशिश की, वो नाराज़ हो गया। किसी एक्टर को हमारी कोई मैगज़ीन पे हमने कोई पोस्ट फ़नी लगाई, उनको नहीं पसंद आई, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो हमें लिटरली लगा कि ये शायद सोशल मीडिया डिटॉक्स में है, ये हाइबरनेशन में है और ये अपनी मर्ज़ी से। एंड सिंस उस टाइम पे और किसी बड़ी पब्लिकेशन ने लगाया नहीं, किसी एक टीवी चैनल, जो हर टीवी चैनल दिन में 5 मिनट बाद उनके बारे में कोई ख़बर लगा रहा है कि उनका NIC ये, उनका वो ये, किसी ने नहीं लगाई। एंड अगेन आई एम समवन जो कि इवन एज अ स्टाइलिस्ट भी मैं कोई बहुत 10 साल से नहीं कर रहा। आई स्टार्टेड डूइंग फैशन शूट्स इन 2020। उम्र भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े मैगज़ीन्स हैं। तो हमें लिटरली लगा कि यार मेरे इतने सारे सीनियर्स हैं, ऑफ कोर्स दे मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी। हमारे तो एक मैगज़ीन को 1 साल हुआ है, दूसरे को 2 साल हुआ है, तो ऐसे ही है। तो आपकी जो फरवरी में जो आपने पोस्ट शाया की थी, उसके बाद आपने तो चलें किरदार अदा किया, जो दूसरे लोग थे उनकी जानिब से कोई इस तरह का नहीं कि हुमैरा को रीच आउट किया जाए? देखिए अब मैं सिर्फ अपनी ही बात मैं कर सकता हूँ। मैंने रीज़न्स बता दिए कि अब, और उन लोगों ने भी जो रीज़न्स कुछ ने 1-2 बताया, उन्होंने कहा है कोई थोड़ी ज़्यादा फेमस होती तो हम लगा देते। और एंड अगेन देखिए बस बात है कि हर किसी ने अपनी कब्र में खुद जाना है, ठीक है। मैं अपने खुदा को आंसरेबल हूँ और मेरे खुदा को, मेरे अल्लाह मियाँ को मेरी इंटेंशंस बहुत अच्छे से पता है, और अल्लाह आपको नवाजता भी इसी पे है। बाकियों के बिहाफ पे मैं बात नहीं कर सकता, वो आप लोगों नहीं से जाके पता कर लें।